नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। साथियों, जैसा कि चर्चाएं थी, हरियाणा में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया गया। चुनाव आयोग की ओर से दोपहर 3 बजे प्रेस वार्ता कर जम्मू एंड कश्मीर व हरियाणा में चुनाव की घोषणा कर दी गई। जम्मू कश्मीर में जहां 3 चरणों में चुनाव होंगे, वहीं हरियाणा में एक चरण में चुनाव करा लिया जाएगा। 1 अक्टूबर को मतदान होगा, वहीं 4 अक्टूबर को मतों की गणना होगी। आखिर किसकी सरकार बनेगी, इसका फैसला हो जाएगा। जैसे कि लगातार दैनिक साथी की ओर से भी बताया गया था सुबह के समय कि आज आचार संहिता लग जाएगी और हरियाणा में चुनाव आयोग की ओर से चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। हुआ भी ऐसा ही। और 90 विधानसभा के लिए, हरियाणा की 90 विधानसभा के लिए 1 अक्टूबर को मतदान होगा। बता दें कि 17 रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, विधानसभा सीट है, जिन पर मतदान होना है। ऐसे में लगातार तमाम पार्टियों की धड़कनें भी बढ़ी हुई है। तमाम जो चुनाव लड़ने के दावेदार हैं, जो टिकट मांग रहे हैं, उनकी भी बेचैनी बढ़ी हुई है। आखिर किसको टिकट मिलेगा? ऐसे में तमाम तरह के पार्टियों पर दबाव है कि आखिर जो कांग्रेस की ओर से लगातार जो एक यात्रा निकाली जा रही है, हरियाणा मांगे हिसाब, उसको लेकर भी लगातार जिस तरह समर्थन मिल रहा था, बीजेपी की बेचैनी लगातार बढ़ रही थी। शायद उसी का परिणाम रहा कि कहीं यह कारवां बड़ा ना होता चला जाए और कांग्रेस को इसका फायदा ना मिल जाए। इसके चलते 1 महीने पहले, क्योंकि 3 नवंबर को हरियाणा में 3 नवंबर तक का समय हरियाणा सरकार के पास था, चुनाव लेट कराए जा सकते, लेकिन करीब 1 महीना पहले चुनाव करा लिए गए। कहीं कांग्रेस को हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा का लाभ न मिल जाए। बीजेपी को कितना लाभ मिलेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन बता दें कि जहां 5 सितंबर है, 5 सितंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 5 सितंबर से हरियाणा में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं बात कर ले तो लास्ट जो 12 सितंबर होगी वो लास्ट डेट होगी, और उसके बाद 13 जो सितंबर होगी उसमें छटनी की जाएगी। वहीं जो उम्मीदवार हैं, जो नाम वापसी की तारीख होगी, वो 16 सितंबर होगी। वहीं 1 अक्टूबर को मतदान होना है। ऐसे में तमाम तैयारियां चुनाव आयोग की ओर से की जा रही हैं, सरकार की ओर से भी। आज जिस तरह से आचार संहिता लग गई है, अब कोई बड़ी घोषणा नहीं की जाएगी। रेवाड़ी में 18 अगस्त को होने वाली मुख्यमंत्री की रैली पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया, क्योंकि तमाम उम्मीद की जा रही थी कि बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। नगर निगम बनाने की बात हो, बस स्टैंड की बात, तमाम ऐसी चीजें थी जिस पर उम्मीद थी कि शायद बड़ी घोषणाएं होंगी और सरकार को, जो रेवाड़ी के लोग हैं, रेवाड़ी विधानसभा के लोग हैं खासकर, उनको उनका फायदा मिलेगा। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई। तो क्योंकि तमाम तरह के कयास लगाए जाते कि आखिर आचार संहिता कब लगेगी, लेकिन जब हमने तमाम जो अधिकारी थे, चुनाव आयोग के अधिकारी थे, उनसे बात की, उनकी ओर से क्लियर किया गया कि जिस दिन चुनाव तारीखों की घोषणा होती है, तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लगा दी जाती है। अब बात करते हैं कि आखिर रेवाड़ी जिले में कितनी सीट है, किस पार्टी का क्या प्रभाव रहा है। बात करें कि रेवाड़ी में 3 विधानसभाएं, रेवाड़ी, बावल व कोसली विधानसभा। बावल आरक्षित सीट है, यहां से भाजपा के विधायक हैं डॉक्टर बनवारी लाल, प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं, लगातार 2 बार से लगातार विधायक हैं। 2014 की बात कर लें, 2019 की बात कर लें, लगातार 2 बार से विधायक हैं। और इससे पहले बात करते हैं कि लोकसभा में आखिर यहां से किसको जीत मिली थी। बावल की बात कर ले तो करीब 2,27,903 मतदाता हैं। वहीं 1,55,000 मतदाताओं ने लोकसभा चुनाव में 2024 के अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। वहीं बीजेपी के जो कैंडिडेट थे राव इंद्रजीत, उनको 85,903 वोट मिले। वहीं कांग्रेस के कैंडिडेट थे राज बब्बर, उनको वोट मिले थे 63,654। यूं कहें तो 22,239 वोट से बीजेपी ने कहीं न कहीं बढ़त ली थी और जीत दर्ज की थी। ऐसे में कहीं ना कहीं मुकाबला बेहद कड़ा और कहीं ना कहीं बीजेपी बावल में बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है, करीब 22,000 वोट से। ऐसे में सवाल है कि तीसरी बार क्या डॉक्टर बनवारी लाल हैट्रिक लगा पाएंगे? क्या पार्टी तीसरी बार उन पर विश्वास जता पाएगी? इसके अलावा बात कर ले तो यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार जो पिछली बार थे, डॉक्टर एमएल रंगा, 2019 विधानसभा चुनाव की बात करें, डॉक्टर बनवारी लाल को 69,049 वोट मिले थे, जो कि करीब 48% वोट थे। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर एमएल रंगा, उनको करीब 36,804 वोट मिले थे और करीब 30,446 वोट जो थे जेजेपी के कैंडिडेट श्याम सुंदर सबरवाल, उनको मिले थे। श्याम सुंदर सबरवाल ने जेजेपी को अलविदा कह चुका है, इस बार कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट ताल ठोक रहे हैं। वहीं डॉक्टर एमएल रंगा या फिर बात कर ले चौधरी जसवंत सिंह बावल, तमाम ऐसे उम्मीदवार हैं। एक 52 कैंडिडेट बावल से कांग्रेस की टिकट के लिए ताल ठोक रहे हैं।
किसको टिकट मिलेगी ये तो आने वाला समय बताएगा, कुछ ज्यादा दिन दूर नहीं है। ऐसे में जल्द ही पार्टियों की ओर से उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन 2019 की बात करें तो करीब 32,245 वोट से डॉक्टर बनवारी लाल दूसरी बार विजय होने में कामयाब रहते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या तीसरी बार बावल विधानसभा सीट से बीजेपी हैट्रिक लगा पाएगी, वहीं क्या बनवारी लाल हैट्रिक लगा पाएंगे। तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि 1 अक्टूबर को जहां मतदान होना है, 4 अक्टूबर को इसका भी खुलासा हो जाएगा। इसके बाद कर लेते हैं रेवाड़ी विधानसभा सीट, सबसे हॉट सीट 2019 विधानसभा की रेवाड़ी, क्योंकि सबसे लास्ट में यहां पर जो टिकट की घोषणा सबसे अंत में बीजेपी की ओर से की गई थी। ऐसे में बेहद हॉट सीट है रेवाड़ी विधानसभा सीट। लोकसभा चुनाव की बात करें तो करीब 2,52,844 मतदाताओं को यहां से मतदान करना था, जिसमें 1,62,079 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जिसमें जो बीजेपी के कैंडिडेट थे राव इंद्रजीत, उनको वोट मिले थे 96,938। वहीं कांग्रेस से जो राज बब्बर थे 60,409 वोट उनको मिले। और जीत का बात मार्जिन की बात करें तो 36,529 वोट से जीत दर्ज की थी राव इंद्रजीत सिंह। ऐसे में कहीं ना कहीं यहां पर भी बीजेपी की स्पष्ट रूप से बढ़त दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव की बात कर ले तो अब क्या विधानसभा में यह बढ़त बरकरार रहेगी, यह भी देखना होगा, क्योंकि यहां से 2019 विधानसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा की गुटबाजी बगावती सुर के चलते कांग्रेस यहां से जीतने में कामयाब रही थी। जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे चिरंजीव राव, 43,870 वोट उनको मिले थे। वहीं जो बीजेपी के कैंडिडेट थे राव समर्थक सुनील मुसेपुर, उनको 42,553 वोट मिले थे। वहीं जो रणधीर सिंह कापड़ीवास बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़ रहे थे, उनको वोट मिले थे 36,778। वहीं बात करें जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे सन्नी यादव, उनको वोट मिले थे 22,104 और 659 वोट। देखिए महज 659 वोट से कहीं ना कहीं सुनील मुसेपुर थे वो जीत से दूर रह गए थे। और यहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए जो बड़ी चुनौती थी, बीजेपी के जो कांग्रेस के जो कैंडिडेट चिरंजीव राव, पूर्व मंत्री कैप्टन सिंह यादव के पुत्र, खाता खोलने में अपना कामयाब रहे थे, पहली बार चुनाव लड़ रहे थे और पहली बार बीजेपी के कले से, यूं कहें तो बेहद कड़ा मुकाबला यहां पर दिख रहा था, लेकिन बीजेपी कले के चलते ये सीट कांग्रेस की झोली में चली गई थी। इस बार आप देख रहे होंगे कि सुनील मुसेपुर को टिकट मिलेगी या फिर किसी अन्य कैंडिडेट को टिकट मिलेगी। लगातार यहां पे तमाम दावेदार हैं बीजेपी की ओर से। एक लंबी फहरिस्त है, सुनील मुसेपुर की बात कर ले या फिर रणधीर सिंह कापड़ीवास की बात कर ले, ऐसे तमाम कैंडिडेट, या फिर बीजेपी से डॉक्टर अरविंद यादव की बात कर ले, या फिर सतीश जो उप पूर्व जिला प्रमुख है, तमाम लोग हैं जो यहां से कहीं ना कहीं टिकट मांग रहे हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कहीं ना कहीं चिरंजीव राव, क्योंकि वर्तमान में विधायक है, उनका दावा सबसे मजबूत होता है। लेकिन इस बार पहली बार जो रेवाड़ी का की विधानसभा कांग्रेस को यहां से चुनौती मिलती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि 5 कैंडिडेट ने जो टिकट के लिए आवेदन किया, उसमें जो सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा है वो है महावीर मसानी। महावीर मसानी हर लोग परिचित हैं। महावीर मसानी की ओर से भी अब की बार आवेदन किया, अगर हुड्डा के बेहद खास माने जाते हैं, हुड्डा टीम के बेहद सक्रिय माने जाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं क्या वो कोई चुनौती दे पाएंगे। वर्तमान विधायक है चिरंजीव राव, लेकिन बड़ा सवाल है कि वर्तमान विधायक है, हुड्डा के सामने कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती भी है कि वर्तमान विधायक की टिकट करना बेहद मुश्किल होता है। और कहीं ना कहीं कैप्टन अजय सिंह यादव बड़े नाम हैं, उनको भी मैनेज करना है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो कांग्रेस का जो उम्मीदवार होगा वो चिरंजीव राव होंगे, और भाजपा की ओर से आखिर कौन उम्मीदवार होगा ये बड़ी चुनौती है। आखिर कौन उम्मीदवार आता है, हालांकि जिस तरह से तमाम लोगों की ओर से दावे किए जा रहे थे टिकट उनको मिलेगी, अब देखना होगा कि लगातार तमाम जो प्रत्याशी हैं, सुनील मुसेपुर या फिर तमाम जो ऐसे प्रत्याशी हैं, लगातार दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि टिकट उनको मिलेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्योंकि महज कुछ दिन बाद टिकट का अनाउंस हो जाएगा, ऐसे में रेवाड़ी सीट पर भी बेहद कांटे का मुकाबला देखा जा सकता है। लेकिन लोकसभा के लिहाज से बात कर लें तो यहां पर भी बीजेपी को बढ़त दिखाई दे रही है, क्योंकि 36,529 वोट से जीत दर्ज करने में कामयाब रहे थे बीजेपी के कैंडिडेट राव इंद्रजीत सिंह। अब बात कर लेते हैं कोसली विधानसभा सीट। यूं तो कोसली विधानसभा सीट रोहतक लोकसभा सीट का हिस्सा है, लेकिन यहां पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था लोकसभा चुनाव में। भले ही वह 2 वोट से जीत पाए, और यहां पर जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे दीपेंद्र हुड्डा यहां से की बात कर ले तो कुल यहां पर मतदाता 2,56,000 के आसपास मतदाता हैं। ये लोगों ने 1,17,421 मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया था।
वहीं बीजेपी कैंडिडेट जो डॉक्टर अरविंद शर्मा थे उनको 83,420 मत मिले थे। वहीं जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे दीपेंद्र हुड्डा उनको 83,422 बेहद मामूली सा मार्जिन कहें 2 वोट से जीतने में कामयाब रहे थे दीपेंद्र हुड्डा कोसली विधानसभा से। ऐसे में कहीं ना कहीं बेहद कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है कि कोसली विधानसभा सीट पर इस विधानसभा चुनाव में बेहद वर्तमान की बात कर लो तो यहां से वर्तमान में 2 बार से यह सीट भाजपा के पास है। इस बार कोसली से जो विधायक हैं भाजपा के लक्ष्मण सिंह यादव हैं, बड़े अंतर से जीत दर्ज कर विधानसभा में पहुंचे थे, पहली बार भाजपा से विधायक बने थे। इस बार भी दावा ठोक रहे हैं कि टिकट उन्हीं को मिलेगी, लेकिन कांग्रेस में कहीं ना कहीं मारामारी बड़ी मारामारी कहें, क्योंकि यार जो राव यादवेंद्र हैं, राव इंद्रजीत के छोटे भाई हैं, वो भी लगातार कांग्रेस से 2 बार हार चुके हैं, फिर टिकट मांग रहे हैं। वहीं भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए जगदीश यादव, पूर्व मंत्री जगदीश यादव बेहद मजबूत माने जाते हैं, वो भी कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं। टिकट किसको मिलेगी देखना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं रेवाड़ी और बावल से कहीं ना कहीं बेहद कड़ा मुकाबला कोसली में दिखाई दे रहा है, जिस तरह से लोकसभा चुनाव के लिहाज से बात कर लें। ऐसे में जिस तरह से चुनाव की घोषणा की गई है, रेवाड़ी की तीनों विधानसभा सीटों पर बेहद कांटे का मुकाबला कहीं ना कहीं दिखाई देगा। कि अभी 3 विधानसभा 2 बीजेपी के पास है, कांग्रेस के पास है। बीजेपी क्या हैट्रिक लगा पाएगी या तीसरी सीट जो कि रेवाड़ी सीट थी जो हार का सामना करना पड़ा था, कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं जो बीजेपी के बागी लोग थे उनके चलते हार का सामना करना था, क्या बीजेपी एकजुट होकर यह चुनाव लड़ पाएगी और यहां से एक बार फिर से तीनों सीट अपनी पार्टी के लिए निकाल पाने में यहां के उम्मीदवार कामयाब होगी, यह भी देखना होगा। क्या जिस तरह से लगातार चैलेंज मिल रहा है, क्या कांग्रेस कितना रिटेन कर पाएगी, कांग्रेस तीनों सीट पर कितनी जीत दर्ज पाएगी, यह भी आने वाले समय में देखना होगा। लेकिन जितना जरूर है, जिस तरह से आज चुनाव की घोषणा हुई, कहीं ना कहीं हर कोई सोचने को मजबूर है आखिर बीजेपी ने 1 महीने पहले चुनाव की घोषणा की, आखिर बीजेपी का एजेंडा क्या है, बीजेपी की प्लानिंग क्या है। लेकिन कुछ भी हो, जिस तरह से चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग की ओर से की गई है, अब तमाम पार्टी व दावेदारों की ओर से पूरी ताकत झोंकी जा रही है, लगातार प्लानिंग तैयार की जा रही है कि आखिर किस तरह से उनको टिकट मिलेंगे और किस तरह से जीत दर्ज करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि रेवाड़ी सीट हो, बावल या फिर कोसली, जीत आसान नहीं है, बेहद कांटे का मुकाबला दिखाई देगा। ऐसे में रेवाड़ी विधानसभा की बात करें, बावल या कोसली, यहाँ के मतदाताओं के सामने करीब 7.5 लाख मतदाता हैं तीनों विधानसभा के, यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस का भविष्य का निर्धारण करेंगे। ऐसे में लगातार रेवाड़ी की तीनों विधानसभा सीट पर क्या समीकरण है, कौन भारी है, कौन किस तरह के समीकरण, कितना बढ़त बना रहे, तमाम खबरों को लेकर आपसे रूबरू होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।